को, संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में, समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह, धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। महान वीतरागी साधुओं का सानिध्य, उनकी पवित्र आत्म साधना बहिर्मुख बहिरात्मा जीवों को अंतर्मुखी अंतरात्मा बनने की प्रेरणा देती है। उनके पावन सानिध्य के कारण वैमनस्य का भाव गाढ़ मैत्री में परिवर्तित होता है और इसी नीति वाक्यों के अनुसार महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के सानिध्य के कारण मध्य प्रदेश महाकौशल में, महाकौशल अर्थात प्रांत है, जैसे अपने महाराष्ट्र में कोकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत है ना, वैसे मध्य प्रदेश में जो जबलपुर एरिया है वो महाकौशल कहलाता है। इंदौर वाला क्षेत्र है उसको मालवा प्रांत कहते हैं। सागर, टीकमगढ़, ललितपुर ये सब एरिया जो है ये बुंदेलखंड कहलाता है। तो इसी प्रकार आचार्य देव का विहार जबलपुर महाकौशल प्रांत में चल रहा था और जबेरा में जब आचार्य महाराज पहुंचे तो दशकों से समाज में जो जबेरा जैन समाज में वैमनस्य वैर का भाव चल रहा था उसमें परिवर्तन हो गया और कोर्ट में, कचहरी में जो उनके दावे प्रतिदावे चल रहे थे, केसेस चल रहे थे परस्पर में एक में के विरोध में, वो सारे केसेस शांत हो गए, निरस्त हो गए और समाज में एकता और मैत्री का भाव स्थापित हो गया। ऐसे महान संतों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। कल इसी बात की चर्चा करते समय एक श्लोक मुझे विस्मृत हो रहा था, बाद में याद आ गया। क्षयोपशमिक ज्ञान ऐसा है, ये ट्यूबलाइट होती है ना, सारखं ते पुक 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 करते के, क्षयोपशमिक ज्ञान ऐसा होता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते थे क्षयोपशमिक ज्ञान का कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तो उस श्लोक में संस्कृत नीतिकारों ने कहा, शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो सर्वत्र न संति चंदनम न वने वने। अर्थात शैल अर्थात पर्वत, सारे पर्वतों पर मानिक मोती नहीं मिलते। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं होते। उसी प्रकार ऐसे वीतराग साधुओं का सानिध्य सन्निधि सर्वत्र सुलभ नहीं है। जिस प्रकार सारे जंगलों में साधारण वृक्ष तो हजारों लाखों की संख्या में मिलते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष बहुत दुर्मिल होता है, दुर्लभ होता है, उसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी जैसे साधु के नाम पर घूमने वाले तो बहुत सारे साधु मिलेंगे, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे साधुओं का दर्शन सर्वत्र सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। और उनके सानिध्य सन्निधान के कारण वहाँ की समाज में वैर का भाव विस्मृत हो गया और मैत्री का भाव स्मरणीय हो गया। इसी प्रकार विहार करते करते आचार्य महाराज नोहटा और अभाना होते होते अतिशय क्षेत्र या यूं कहे सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के लिए पहुंच गए। मध्य प्रदेश में जो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है बड़े बाबा का, एक अननुबद्ध केवली हो गए श्रीधर केवली। कौन से केवली? श्रीधर केवली।
उन श्रीधर केवली भगवान का वो निर्वाण स्थल है, निर्वाण भूमि है। इस कारण वह कुंडलपुर क्षेत्र सिद्ध भूमि है, सिद्ध क्षेत्र भी है। और उसको कुंडलपुर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वह पर्वत गोलाकार है। कैसा है? गोल आकृति वाला है, कुंडलाकृति है, इसलिए भी उस पर्वत को कुंडलपुर, कुंडलगिरी भी कहा जाता है। तो सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जनवरी फरवरी 1929 के दरमियान पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के उपरांत बड़े बाबा आदिनाथ के दर्शन करके वे गदगद हो गए, क्योंकि 1400 साल पुरानी उस समय वो प्रतिमा, उस समय 1400 साल पुरानी, यानी आज की तारीख में लगभग 1500 साल पुरानी वह आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। और ऐसी वह अत्यंत देव दुर्लभ प्रतिमा जिसको देख करके, सुन रहे सभी लोग, बड़े बाबा की प्रतिमा को देख करके स्थापत्य कोविदों को कला का और अध्यात्म श्रेष्ठियों को आनंद का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी वह बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, उनका दर्शन करने पर वहां से उठने का, अन्यत्र कहीं पर जाने का भाव नहीं होता है। ऐसी सुंदर वह जिन प्रतिमा। और उस जिन प्रतिमा के आगे छत्रसाल बुंदेला, एक महान राजा हो गए बुंदेलखंड के, पन्ना नरेश, खजुराहो के पास एक पन्ना नाम की नगरी पड़ती है, पन्ना नाम का एक शहर पड़ता है। उस पन्ना राजधानी के वे राजा थे। महाराष्ट्र में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था, राज्य था, तब शिवाजी महाराज से आश्रय पाने के लिए, सहायता पाने के लिए, क्योंकि छत्रसाल बुंदेला के पिता का वध मुगल शासकों ने किया था, उनकी मां ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया था, और इसलिए बेसहारा हो चुके, एक समय किसी समय बेसहारा हो चुके छत्रसाल बुंदेला छत्रपति शिवाजी महाराज की शरण में आकर पहुंचे थे। उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनका गनिमी कावा, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक भी आज की भाषा में कहा जा सकता है, ऐसी सारी युद्ध नीतियों को सीखने, समझने और प्रेरणा पाने के लिए छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड को छोड़ करके शिवाजी महाराज से आकर कुछ काल तक मिले हुए थे, उनके पास रह चुके थे। इतिहास में वो वर्णन हमने पढ़ा था। तो ऐसे छत्रसाल बुंदेला की भी बड़े बाबा के प्रति, कुंडलपुर के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति थी। आज भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के बाहर एक शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख पर छत्रसाल बुंदेला आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा के कितने भक्त थे, इसका बहुत सुंदर वर्णन आज भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी जाएंगे आप लोग कुंडलपुर जरूर पढ़िए उसको। और आज भी कुंडलपुर का जो भांडार गृह है, उसमें उस समय विक्रम संवत 1757 में, ईस्वी सन नहीं, विक्रम संवत 1757 में कुंडलपुर के बड़े बाबा का बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव में स्वयं छत्रसाल बुंदेला वहां पर आए थे, और उस समय पूजन द्रव्य अर्पण करने के लिए उन्होंने जो बड़ा थाल लाया था, वो थाल आज भी कुंडलपुर के भांडार गृह में रखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। आज की तारीख में भी छत्रसाल बुंदेला की जो वंशज है, जो पन्ना नगरी में रहते हैं, आज भी वो कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपनी इष्ट देवता, आराध्य देवता मानते हैं। ऐसे 1400-1500 साल पुराने आदिनाथ भगवान की उस जिन प्रतिमा का, मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन करके आचार्य शांति सागर जी महाराज गदगद हो गए। जिस प्रकार ईस्वी सन 981 में श्रवण बेलगोला के खड़े बाबा, बाहुबली भगवान का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक हुआ था, उसका शिल्पकार भी धन्य हो गया। नेमीचंद्र नाम का शिल्पकार था, और यहाँ पर बड़े बाबा की प्रतिमा का उत्कीर्ण करने वाला प्रतिमा शिल्पकार भी स्वयं धन्य हो गया। ऐसे शिल्पकारों ने ऐसी सुंदर प्रतिमाएं प्रदान की। लेकिन जब नेमीचंद्र आचार्य भी थे और शिल्पकार का नाम भी नेमीचंद्र था, तो जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन आचार्य देव ने सत्संग किया, तो उनका रोम रोम हर्षित हो गया, क्योंकि वह प्रतिमा बहुत अतिशयकारी है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब मुगल सल्तनत की सत्ता पर आ गया, कौन? मुगल सत्ता जो फैली हुई थी संपूर्ण भारत के बहुभाग में, उस मुगल सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का जो सर्व सामर्थ्यशाली अंतिम सम्राट, वैसे उनके बाद बहादुर शाह भी बने, लेकिन सामर्थ्यशाली अंतिम सुल्तान के रूप में औरंगजेब सबसे बलशाली सुल्तान रहा इस भारत का।
लेकिन औरंगजेब भी मूर्ति पूजकों का द्वेष करने वाला और मूर्तियों का ध्वंस करने वाला शासक के रूप में भारत में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। ऐसा औरंगजेब जब कुंडलपुर के तलहटी में पहुंचा और औरंगजेब ने जब कुंडलपुर के ऊपर बड़ा मंदिर है और वहां पर बड़ी प्रतिमा है, जैन प्रतिमा है, जैन मंदिर है, ऐसा सुना, तब क्रोधित होकर के और धार्मिक विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर के औरंगजेब ने अपनी सेना को वहां लेकर के कुंडलपुर पर प्रवेश किया और उस मूर्ति को तोड़फोड़ करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। तब इतिहास में दर्ज किया गया, जब उस बड़े बाबा की प्रतिमा की उंगली पर प्रहार किया गया तो औरंगजेब के सामने ही उस प्रतिमा की उंगली से दूध की धारा बहने लगी, क्योंकि जिन आदिनाथ भगवान के शरीर का रक्त ही दूध के समान उज्जवल था, विश्व मैत्री की भावना के कारण उनका शरीर के रक्त का वर्ण ही दुग्ध वर्ण था, उनके उस उंगली से, उस प्रतिमा की उंगली से दुग्ध की धारा बहने लगी। फिर भी जब वे सैनिक और औरंगजेब क्रोधित होकर के उस प्रतिमा के ऊपर हथौड़ी का वार करने लगे, तब वहां पर मधुमक्खियां, मधमाशा, मधुमक्खियों के हजारों मधुमक्खियों के झुंड ने औरंगजेब और उसकी सेना पर आक्रमण किया। तब उस आक्रमण से विवल होकर के, हताहत होकर के, घायल होकर के औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी वहां से दौड़ भाग गया था, जिसके आतंक के कारण, जिसके डर के कारण भारत के बहुभाग के ऊपर डर का साया छाया हुआ था। उस औरंगजेब के ऊपर भी एक समय के लिए डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि उस प्रतिमा का इतना अतिशय था, क्रूर शक्ति भी वहां पर अपने सारे हौसले भूल गई थी। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा की वह महान अतिशयकारी प्रतिमा, मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने कम से कम एक बार तो बड़े बाबा का दर्शन किया होगा, क्या है क्या नहीं? काही लोक बहुतेक केले नाहीत वाटतं, काही केले नाहीत बहुतेक। यदि किया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर जब भी अवसर मिले जरूर कीजिए। आप लोगों को भी जिन्होंने नहीं किया एक बार जरूर दर्शन करें। हमारा भाग्य ऐसा रहा, 26 जनवरी 2017 को उस दिन महाशिवरात्रि थी और आदिनाथ भगवान का निर्वाण लाडू था। उस दिन हमें बड़े बाबा का पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला था, वहां पर शांतिधारा देखने का, शांतिधारा पढ़ने का भी अवसर मिला था। तो ऐसी वह सुंदर प्रतिमा की जिसका दर्शन करने पर वहां से पैर उठते नहीं है। आचार्य महाराज वहां पर बहुत रम गए, उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और वहां से विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज दमोह बासा करते करते सागर में आ गए। सागर में शांति सागर, बुंदेलखंड का एक बड़ा शहर है सागर, और बुंदेली भाषा और बुंदेली संस्कृति का केंद्र ऐसा वह सागर शहर, आप लोग भी कदाचित गए होंगे। तो उस सागर शहर में अनेक विद्वान बुद्धिमान लोग रहते थे। ज्ञान ध्यान साधना की वहां पर निरंतर आराधना चलती है, और जिन्होंने जिस प्रकार महाराष्ट्र कर्नाटका में वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे ने सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसी प्रकार बुंदेलखंड में एक आध्यात्मिक संत हो गए श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी, जिन्होंने बुंदेलखंड की जैन समाज में, जैनेतर समाज में जैनत्व के बीज बोए। ऐसे गणेश प्रसाद वर्णी जी की प्रेरणा से वहां मोरारजी भवन में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। वहां पर संघ रहा, बहुत प्रभावना हुई, हजारों लोगों ने वहां पर सदाचार के व्रत ली, हजारों अजैन बांधवों ने वहां पर मांसाहार और व्यसन त्याग के नियम लिए, बहुत धर्म प्रभावना हुई। और उसके उपरांत आचार्य देव का विहार सिद्ध क्षेत्र लघु सम्मेद शिखर जी के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी के ऊपर हुआ। और द्रोणागिरी जैसे ही संघ पहुंचा तो आचार्य शांति सागर जी महाराज शाम के समय वहां पर पहुंचने के बाद तलहटी में जो धर्मशाला मंदिर थे उनका वंदन करके शाम के समय संघ वहां रुक गया। दूसरे दिन आहार हुआ और आचार्य शांति सागर जी महाराज जितने भी दिन द्रोणागिरी में रहे, वे रोज आहार के बाद दोपहर की सामायिक के पहले ही द्रोणागिरी पर्वत पर जाते थे। ऊपर जाकर के पहाड़ी पर ही दिन भर वे अपने ज्ञान ध्यान साधना करते थे। रात्रि का काल वहीं पर ज्ञान ध्यान साधना में व्यतीत करके दूसरे दिन सुबह आहार चर्या के पहले पहले नीचे आ जाते थे। लेकिन जब लोगों को पता चला, वहां के स्थानीय लोगों को पता चला कि महाराज
रोज आहार करने के बाद द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और दूसरे दिन सुबह आहार के समय नीचे आते हैं, तब कुछ स्थानिक लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को अत्यंत विनय से अनुरोध पूर्वक निवेदन किया कि गुरुवर, आप पर्वत के ऊपर विश्राम मत कीजिए, आप पहाड़ी के ऊपर मत रहिए, अकेले वहां पर मत रुकिए। महाराज कहने लगे क्यों? तो वहां के लोग कहने लगे, महाराज यह द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र जितना पवित्र है, जितना श्रेष्ठ है, उसके साथ दूसरी बाजू है कि यहाँ के भयंकर जंगलों में, घनदाट जंगलों में भयंकर हिंस्र श्वापद रहते हैं, भयंकर पशु रहते हैं, और वहां पर कभी भी बाघ, सिंह वगैरह हिंसक पशु आते जाते रहते हैं, और आप अकेले वहां पर मत रहिए, ये हमारी आपको विनती है। आचार्य महाराज कहने लगे, देखो, जिसने सच्चे अर्थ में आंतरिक श्रद्धा पूर्वक जिन धर्म की शरण प्राप्त की है, उसको संसार के किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से अपने ऊपर कोई संकट आ भी गया तो जिनेंद्र भगवान की शरण के कारण वो सारा संकट अवश्य टल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए कितनी श्रद्धा थी उनकी। और उन लोगों को समझाकर आचार्य महाराज नित्य प्रति अपने दैनिक क्रम के अनुसार दोपहर के सामायिक के लिए वहां पहुंचते थे और सुबह 8 बजे तक नीचे आ जाते थे। एक दिन 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9, 9:15, 9:30 बज गए, फिर भी आचार्य महाराज जब नहीं आए, लोग चिंतित हो गए। कदाचित कुछ अनपेक्षित, अकल्पित और अवांछित घटना ना घटी हो, इस आशंका से सभी लोग भयचकित हो गए। और अंत में 10-15 लोगों के समूह ने आचार्य महाराज की ओर प्रस्थान किया। वो कहाँ पर है, अभी तक क्यों नहीं आए, ये देखने के लिए 10-15 लोग पर्वत की ओर चल पड़े। आदि पर्वत की चढ़ाई चढ़ करके लोग ऊपर पहुंचे ही थे, उतने में आचार्य देव शांत भाव से धीमी गति से उतरते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे ही सामने से आते हुए आचार्य शांति सागर जी महाराज को लोगों ने देखा तो लोगों को बड़ा आनंद हो गया, सभी ने उनका जय जयकार किया। उतने में किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, रोज आप 8 बजे तक नीचे आ जाते थे, आज 9:30 पौने 10 बज गए, फिर भी आपको अभी आने के लिए इतनी देर लगी, क्यों? आज इतना विलंब क्यों हुआ? कुछ संकट तो नहीं आया था? फिर भी महाराज मौन थे। फिर किसी ने 2-3 बार पूछा, तब महाराज की वाणी मुखर हुई, महाराज का मौन छूट गया और आचार्य देव कहने लगे कि हाँ, कल शाम को जैसे ही मैंने प्रतिक्रमण किया, देव वंदना की और सामायिक को बैठने के लिए दिग्वंदना कर रहा था, उसी समय सामने के जंगल से एक सिंह आ गया। क्या आ गया? एक सिंह। यहां अभी एक चूहा आ जाए तो यहां कोई नहीं रुकेगा। महाराज है क्या, रहे क्या, उनको कुछ हो गया, देखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन सामने आचार्य महाराज कहने लगे, जैसे ही मैं सामायिक की दिग्वंदना कर रहा था, सामने से एक सिंह आ गया। मैंने चारों दिशा विदिशाओं में, 10 दिशाओं में विराजमान देवशास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विराजित सभी देवशास्त्र गुरु को वंदन किया, नमन किया और सामायिक की प्रतिष्ठापना के लिए पद्मासन लगा करके मैं ध्यान में बैठ गया। जैसे ही मैं शाम को 6 बजे के दरमियान सामायिक को बैठ गया, वह सिंह भी मेरे पास बैठ गया। वो अभी चला गया, मैं अभी चला आया। 14 घंटे तक, कितने घंटे? 14 घंटे तक वह सिंह, वह वनराज इन मुनिराज के चरणों में आनंद भाव से बैठा था। वह वनपति भी इन यतिपति के चरणों में शांति का अनुभव कर रहा था। सिंह भी नरसिंह के चरणों में धर्म का लाभ ले रहा था। एक विचार हम इस बात पर करें तो हमें आचार्य शांति सागर जी के महान व्यक्तित्व का परिचय हो जाएगा। हम जैसे साधारण बुद्धि के लोग, एक साधारण सा कोई पशु भी आमने सामने से चला जाए तो भय कंपित हो जाते, लेकिन सिंह जैसा अकराल विकराल प्राणी भी 14 घंटे उनके चरणों में एक आज्ञाधारी शिष्य की तरह बैठता है। और आचार्य महाराज 14 घंटे एक ही आसन में कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम
अविचल विजय मेरु की तरह, अचल मेरु की तरह, मंदर मेरु की तरह, सुदर्शन मेरु की तरह आचार्य शांति सागर जी महाराज अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहे। जब आचार्य महाराज वहां बैठे रहे तो उस सिंह ने, जो अपनी गुफा से, अपने स्थान से शिकार करने के लिए निकला होगा, जिसकी भूख इतनी प्रचंड होती है, ऐसा कहा जाता है कि सिंह कितने भी बड़े प्राणी का शिकार करके उसका भक्षण कर ले, उसको खा जावे, तब भी सिंह जब मल विसर्जन करता है तो ज्यादा मल विसर्जन नहीं करता, बहुत अल्प मात्रा में सिंह का मल विसर्जन होता है। इसका मतलब क्या? उसका जठराग्नि, उसका क्षुधाग्नि इतना तीव्र होता है कि जो भी वो खा जाता है वो पच जाता है। इतनी जिसकी भूख है, भूख लगने के बाद वो शिकार को खोजने के लिए अपने गुफा से निकला होगा, लेकिन शिकार को खोजने के लिए निकला हुआ शिकारी इन ध्यानस्थ मुनिराज को देख करके प्यास, भूख, व्यथा, वेदना सब भूल करके संवेदना से भर आया और शांति के सागर में अवगाहित होकर के महान आनंद का अनुभव करता है। यह आचार्य शांति सागर जी महाराज के लोकोत्तर व्यक्तित्व की महिमा है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, अपन भी मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, विश्व के सारे प्राणियों से मेरा मैत्री का भाव रहे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे लोग ये पंक्तियां पढ़ते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। उनके हृदय में विश्व मैत्री की भावना का प्रतिष्ठापन हो चुका होता है, तभी ऐसी घटनाएं घटती है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, जब अपना मन पवित्र होता है, सुन रहे आप लोग? कंटाड़ा लग गए योवाग बिड़ता है थैंक यू ಲೋಪ್ಯ ಕೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಕಟ್ಟಾಳಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲರ 4 ದಿನ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಬಂದು ಕೊಯ್ದರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ವಾತ್ ಬರ್ಕ್ ಬರ್ವಾತ್ ಪಾವನೇರು ಬಂದ್ರ ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬರ್ಕದಾರ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಸವಡ್ ಸಿಗ್ವಾತ್, ಹಾ ಯಾನ್ 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 ಹೊಯ್ಕೇನು ಹಾರಿ ಹಾ हाँ। हिंदी विचारकों ने एक जगह पर कहा है, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। हर एक के चेहरे पर अपना चित्र मतलब सभी अपने जैसे हैं, सभी मेरे हैं, सभी मेरे जैसे हैं, ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है। तो उन विचारक ने कहा, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो कोई मिलता है वो अपना मित्र होता है, जो कोई मिलता है वो अपना मित्र होता है। यह विश्व मैत्री की भावना का प्रभाव। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक अलौकिक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज की जगह पर मैं होता तो सबसे पहली बात, सिंह मेरे पास आता ही नहीं, और आता तो मैं वहां बैठता ही नहीं, या तो सीधा ऊपर चला जाता या अंदर चला जाता क्योंकि उनका साहस, उनकी साधना, उनका धैर्य, उनका आत्मबल तुलना नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा और मरते दम तक बताऊंगा। क्या? चतुर्थ काल में, सुन रहे हैं आप लोग? चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है। क्या? चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से आसान है, लेकिन पंचम काल में शांति सागर बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। शांति सागर एक ही होते हैं, दूसरा कोई शांति सागर हो नहीं सकता, और शांति सागर जी से तुलना किसी की हो नहीं सकती। किसी भी रूप से शांति सागर जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, हर कोई और भी महान महान लोग हुए, वो सब अपनी जगह पर महान जरूर हैं, लेकिन शांति सागर आचार्य देव के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। अतुल्य व्यक्तित्व। तो मैं यदि आचार्य महाराज के स्थान पर होता तो 2-3 बातें होती। एक तो सिंह मेरी तरफ आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं ही वहां नहीं होता। एक तो ऊपर चला जाता, नहीं तो अंदर चला जाता। एक दूसरी बात, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब पर्वत की ऊपर से नीचे तलहटी की ओर आ रहे थे, जब लोगों ने पूछा महाराज इतनी देर क्यों हुई, तब भी वे मौन रहे। यदि उनकी जगह पर मैं होता तो लोगों को कहता, अरे आप लोग कहाँ गए थे,
कल कैमरा लेकर यदि आते तो मेरे पास बैठा हुआ सिंह दुनिया में फैल जाता, मेरा नाम कितना दबदबा हो जाता, सारे लोग मेरे फैन बन जाते और मेरा कितना यश कीर्ति और डंका बज जाता। क्या आप लोग कहाँ कैमरा लेकर गए? अनिकेत, ऐसा मैं कह देता। हाँ, यानी उस घटना का मैं अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज को यश कीर्ति ख्याति नहीं चाहिए थी, उनको प्रसिद्धि नहीं सिद्धि के लिए उनकी साधना थी। ऐसे अलौकिक असाधारण व्यक्तित्व के धनी आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता। क्या? जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता। जैन लोग जब भक्ति से नमस्कार करते हैं तो नमस्कार से ही चमत्कार हो जाता है। ऐसे अनेक चमत्कार जैनों के इतिहास में भरे पड़े। आचार्य शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसे असाधारण अपरिमित घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसे आचार्य हमारे इस काल में हुए, भले हम लोग उनको नहीं देख पाए, अभी भी उनको देखे हुए कुछ लोग हैं, लेकिन उनको नहीं भी देख पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनका दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारे संस्कृति में ऐसे आचार्य हुए कि जिनके सामने क्रूर से क्रूर और शूर से शूर व्यक्ति भी और पशु भी शांति का भाव धारण करके उनके आज्ञाधारी शिष्य की तरह उनके चरणों में शरण आए हुए थे। दो चीजें हैं, शूर भी और क्रूर भी। हैदराबाद स्टेट का, निजाम स्टेट के निजाम शूर थे, हाँ, और द्रोणागिरी पर आया हुआ सिंह क्रूर था। ऐसे सभी जीव उनके चरणों में, सर्पराज आ गया, वनराज आ गया, राजाधिराज आ गए, सभी लोग उनके चरणों में विनम्र भाव से अपना पराक्रम भूल करके, अपना वैभव भूल करके, अपना ऐश्वर्य भूल करके, अपनी सत्ता का अंध मद भूल करके संपूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो गए थे। ये हर किसी साधु के लिए संभव नहीं। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज बुंदेलखंड में विहार करते करते द्रोणागिरी से विहार करके आगे ललितपुर की ओर बढ़ गए और ईस्वी सन 1929 का चातुर्मास, कब? ईस्वी सन 1929 का 1929चा चातुर्मास त्यांचा ललितपुर धर्मनगरीमध्ये। ललित म्हणजे सुंदर, ललित शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर। ललित का भाववाची शब्द अपन कहते हैं हर बार लालित्य, ललित का ही भाववाची होता है लालित्य। सहित का साहित्य, ललित का लालित्य, ये सारे भाववाची शब्द हैं। तो ललित शब्द का अर्थ है सुंदर। ऐसे धर्म, समाज, संस्कृति, राजनीति, अध्यात्म इत्यादि अनेक चीजों के कारण सुंदरता को प्राप्त, लालित्य को प्राप्त ऐसे ललितपुर नगरी में 1929 साल का चातुर्मास आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का संपन्न हुआ। उस चातुर्मास में अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी साधना उन्होंने की। क्या की, कैसे की, इस चीज को अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।